अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौवे को अगर बांध के बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। मैंने 3 बॉलें कराई हैं झेलम में, 3 गेंदें। मुझे फुल टास दी और आपको पता है हमें फुल टास मिले तो हम बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं। अब बाउंड्री से नहीं, अब तो प्लेनेट अर्थ से बाहर जाती है। हाँ, लबदे रहो तुसी। चलो भाई, 3 गेंदें मैंने कराई हैं झेलम वाली सरकार के खिलाफ। वो बैटिंग पे थे, मैं किस पे था? हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, पहली गेंद जब मैं झेलम गया 48 घंटे का टाइम दिया, उस पे भी झेलम वाली सरकार क्लीन बोल्ड हुई है। मुझे बताए मेरा कोई स्टूडेंट जाके मज़ारे कायद पे खड़ा होके कहे कि ओए तकिस्मानी बाहर निकल, मैं आ गया हूं, ये निकालेंगे, वहां लगवाएंगे उसको। उसके बाद ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज मैंने कबूल किया। झूठ बोल रहा है। वहां भी झेलम वाली सरकार क्लीन बोर्ड हुई। ना पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने धोखे। लाना सामने जिसको बिठाना है, आ क्यों भागा हुआ है, क्यों इधर उधर की बातें करता है? कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज मैंने कबूल किया। अब तो एक 1 पॉइंट एजेंडा है, आ लाइव सामने। अगर आपको ऑनलाइन मुझसे मुनाजरा करना था, पहली बात ये कि आप पहली दफा में ये कहते कि मैं फेस टू फेस नहीं बैठूंगा, आप ऑनलाइन आ जाए। अब वो कभी और बात कर रहा है, भाई तू सामने बैठ आके। हम भी अपने दलाइल अवाम की अदालत में रखते हैं, एक हदीस रखते हैं, तू हदीसें अगर तूने उसका जवाब देना है तो तू दे, भाई तेरा राइट है। ये फिर माने शुरू कर दिए भागने के। आ सामने भाई, क्यों भागते हैं आगे? तकी उस्मानी साहब को ले आ यार, साजिद मीर साहब को ले आ, और जितने हैं मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब को ले आ, सारों को ले आओ, सारे जिन्नो इंस इकट्ठे हो जाओ और आके हमसे कुरान और सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात करो। अपना तो मुकदमा अवाम की अदालत में रखो, हम भी अवाम की अदालत में रखते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज मैंने कबूल किया। अभी भी मैं 1 घंटा हूं, इस दौरान तुम आना चाहते हो, नीचे आके कमेंट्स करो। किसी और को कहना उलमाए देवबंद दलील की दुनिया के बाताज बात बेताज क्या होता है? और डर गया जे, और डर गया ही है। अब मैंने खुला वाले पे क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, उसमें भी झेलम वाली सरकार क्लीन बोर्ड हुई है। और वो क्लिप वो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने वो बातें मेरी तरफ मंसूब की जो मेरे अकायद और नजरियात ही नहीं है, और अपने फिका हनफी का वो दिफा किया कि जो उसके फिका हनफी में है ही नहीं है। वो उन्होंने फिका मालकी से चोरी करके फतवे उनके बुजुर्गों ने दिए हुए थे। तो फिर हमें बाद स्टूडेंट्स ने, इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ने राब्ता किया कि जी इस तरह जवाब। मैंने कहा जवाब क्या यार, ये खुद ही मेरी पुरानी वीडियो चला दो, इसका झूठ खुल जाएगा। इसने क्या कुछ किया? झेलम वाली सरकार का कहना है कि मेरे ऊपर गलत चीजें मंसूब की हैं, तो अब आपको मैं दोबारा मौका दे रहा हूं। अब आप बता दो कि खुला के बारे में आपका असल मौकिफ है क्या? तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 दिन है। बाकी जो वो फिका हनफी का झूठा दिफा कर रहे हैं कि जी उनके नजदीक फिका हनफी में अगर शोर जुल्म करता हो, मारता हो, पीटता हो, तो फिका हनफी में जो है वो काजी को इजाजत है कि वो तनसीह निकाह कर सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने इसके ऊपर तो कोई हवाला नहीं दिखाया। ये 1 घंटा 22 मिनट की तो वीडियो नहीं बननी चाहिए थी, ये 22 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए थी जिसमें वो ये चीज साबित करते हैं कि उनकी फिका में ही अलाउ है। उन्हें पता है उनकी फिका में तो मर्द 120 साल तक उसकी उम्र हो जाए, औरत उतने साल इंतजार करेगी। वो इसीलिए मानते हैं, उनके बुजुर्गों ने लिखा है कि वो तनसीह निकाह के कायल नहीं है। वो वाकई बिल्कुल सही गल है। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अभी इसने ताजा इस रमजान में एक चूहा छोड़ दिया, वही जो इनके बड़ों से गलतियां हो जाती हैं। आज मैंने थोड़ा सा तस्करा झेलम का कर दिया, बहुत अरसे बाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उसमें 2-3 चीजें फिर और लगा देते हैं जब चल पड़े। चलो चलो चलो। एक छोटी सी बात, ये जो हजरत मुआविया पे इल्जाम लगाया जाता है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से माज़ अल्लाह हजरत अली को गालियां दिलवाई जाती थी, ये इल्जाम भी लगाया गया ना। ये खूब समझ लो, हदीस के अल्फाज में सब और शतम के लफ्ज हैं। ठीक है जी। सब और शतम का लाजमी तर्जुमा ये करना गालियां, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। सब और शतम किसी की पॉलिसियों पे एतराज करना, किसी को जो है वो
इख्तिलाफ राय करना, उसमें थोड़ा मजबूत लहजा इख्तियार करना, इसको भी सब शतम कहा जाता है। रुक तेरे को बताते तेरी नहीं जी, वो सब का तर्जमा जो है ना तनकीद होता है, आपको पता नहीं। सरकार हमें पता है, हमारे इमाम ने हमें पहले ही बता दिया था क्या कि इंजीनियर साहब एक कहानी पाण गए 6220 दे होते ते तुसी कहना अगली हदीस पढ़ लो 6229 लान अल्लाहु अबद तुराब, अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत। गाली छोटा लफ्ज है, लानत के अल्फाज मौजूद है। इनको क्या पता था, इनके बड़ों की तो तहकीक ही नहीं है। ये तो दरस निज़ामी के 7 साल में 6 साल फिक्र हनफी पढ़ते हैं और आखिरी साल हदीसें नहीं पढ़ते, दौरा हदीस करते हैं। एक दौरा जैसे चाय का दौरा है, गुजर गया। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। झेलम से किसी ने मसला पूछा है इंजीनियर साहब से, उन्होंने जवाब दिया कि अपनी बीवी को छोड़ने के लिए भी आप घर जा सकते हो, आपकी वाइफ आई भी है ना मिलने के लिए, तो आप उनको छोड़ने के लिए तकाफ से बाहर घर जा सकते हो। अच्छा, पता नहीं हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, कहते हैं पता नहीं बुखारी से या मुस्लिम से कोई हदीस बयान की, यानी इसको ये तौफीक नहीं है खुद पढ़ ले कि यार वो लिखा क्या हुआ है। वो उसका बयान करने का अंदाज बता रहा है कि बगैर पढ़े उसने क्लिप सुन के ही ना क्लिप बाजी करनी शुरू कर दी है। ऐसी कोई हदीस नहीं है। उसमें यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफिया को मस्जिद से बाहर घर छोड़ने गए थे। हदीस के अरबी अल्फाज में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उर्दू तर्जमा मैंने नहीं देखा, वो तर्जमा मोहतरम गलत करते रहते, तो यहाँ भी अगर तर्जमा देख के वो इंजीनियर साहब ने मसला बताया तो गलत तर्जमा किया है। अरबी तो आती नहीं है तो जाहिर तर्जमा फिर गलती होंगे। ठीक है, समझ गया। इंजीनियर साहब को चाहिए कि अपना रुजू का ऐलान करें, क्योंकि बहुत से लोग आपको सुनते हैं। वो जो हदीस है हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को छोड़ने गए, उसमें ये कहीं नहीं है कि मस्जिद से बाहर निकल के गए थे। हज़रत सफिया का हुजरा तो मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुत्तसिल था, उम्महात के। तो अगर किसी के ज़ौजा जो है उसका कमरा मस्जिद के दीवार के साथ बिल्कुल मुत्तसिल है और वो मस्जिद के किनारे तक चला जाता है, तो इसको मस्जिद से बाहर निकलना थोड़ी कहेंगे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नबी इस्लाम जी वो घर तक नहीं छोड़ने आए थे, मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आए थे, और मस्जिद के दरवाजे के सामने उनका चूंकि घर था तो वो घर तक नहीं गए, मस्जिद के दरवाजे तक। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बुखारी शरीफ में कम से कम 4 जगह के ऊपर ये हदीस मौजूद है, इससे भी ज्यादा जगह पे। अगर दरवाजे तक छोड़ना होता तो बाकियों को भी छोड़ते। उस हदीस में मौजूद है कि सैयदा सफिया के साथ क्या इशू था, उनका घर मस्जिद नबी के बाहर नहीं था, और उसमें अल्फाज है खारजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से खारिज हुए। और यह भी मौजूद है कि सैयदा सफिया उसामा इब्न ज़ैद की हवेली में उनका घर था। मजा आया। Hey, y'all, come look at this. कहेंगे इंशाल्लाह इंजीनियर साहब इस पे अपना रुजू रिकॉर्ड करवा देंगे, क्योंकि उनका ये दावा है कि मैं जब कोई गलती हो तो मैं रुजू कर लेता हूँ। ये दावा है इंशाल्लाह आबुला के साथ इस पे भी आप देखेंगे कि रुजू आ जाएगा इंशाल्लाह कि भाई मुझसे गलती हुई है। जब ये होगा तो फिर मैं तीसरा बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह उस पे भी रुजू होगा, फिर मैं चौथा बताऊंगा, उस पे भी रुजू होगा, फिर पांचवा बताऊंगा, उस पे भी रुजू होगा, फिर छठा बताऊंगा। तो अगला कहेगा कि यार बस छोड़ दो यार, कब तक रुजू करते रहेंगे। एक मिनट, Ha ha ha!